तो आइए एक्सरसाइज नंबर 8 एक्सीलेंट बुक से क्लास 12 की जो है, इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं डायरेक्ट स्पीच, उसको इनडायरेक्ट बनाना है। 18 वाक्य दिए गए हैं। तो चलिए आज यही देखते हैं। आई सेड टू आनंद, तो मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पे आधारित है। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आपको बताया गया था कि सेड टू को किस में बदला जाता है। देखिए, विश्ड में बदला जाता है, इच्छा या शुभकामना प्रकट होती है। आशीर्वाद प्रकट होता है तो ब्लेस्ड में बदला जाता है। रोल सुन लीजिए। अगर आपको ये ना समझ में आया कि आशीर्वाद दिया जा रहा है कि शुभकामना है, तो आप विश्ड का प्रयोग हमेशा करेंगे, क्योंकि विश्ड किताब में ब्लेस्ड दिया नहीं आपके, तो इसीलिए नहीं दिया कि ब्लेस्ड वाले को भी विश्ड से बना सकते हैं। ठीक। और उसके अलावा आप कर्स्ड, श्राप दिया जाएगा तो कर्स्ड में बदलेंगे, और अगर भगवान से प्रार्थना की जाएगी तो प्रेड में बदलेंगे। ये इसके नियम है। कंजक्शन दैट लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेक अ माइट हो जाएगा पास्ट टेंस बदलोगे तो, और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। देखिए, पहला हो जाएगा आई सेड टू आनंद का आई विश्ड आनंद कर दीजिए। विश्ड आनंद WISHED कर दीजिए। उसके बाद दैट लगा देना आनंद के बाद, कंजक्शन दैट लगेगा। फिर यू को आनंद के अनुसार ही हो जाएगा, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। उसके बाद ऑलवेज बी हैप्पी लिख के फुल स्टॉप लगा देना है। आगे दूसरा देखते हैं। सी सेड टू मी, तो सी विश्ड मी हो जाएगा। उसके बाद दैट लगाएंगे, फिर यू को मी के अनुसार आई करेंगे, मे का माइट हो जाएगा, प्रॉस्पर इन लाइफ हो जाएगा। तीसरा वाक्य देखते हैं। द बेगर सेड टू मी, सेड टू का विश्ड कर दीजिए, मी के बाद दैट लगाइए। फिर उसके बाद यू को मी के अनुसार आई करिए, मे का माइट करिए। फिर प्रॉस्पर इन योर का मी के अनुसार माई हो जाएगा, वेंचर के बाद फुल स्टॉप। कहाँ से क्या क्या बदलना है वही समझ लीजिए बस। आगे है ही सेड टू हिज टीचर गुड मॉर्निंग सर, तो अब इसमें क्या है, गुड मॉर्निंग के आने पर विश्ड का भी प्रयोग किया जाता है, बेड का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे कर दीजिए, ही विश्ड WISHED विश्ड, या BADE भी कर सकते हैं, सही दोनों है। हिज टीचर, ठीक है, गुड मॉर्निंग। एक काम और कर देना, ही सर के लिए रेस्पेक्टफुल्ली भी आप लगा सकते हो, रेस्पेक्टफुल्ली सर के लिए लगा सकते हो। तो आप इसको ऑब्जेक्ट के बाद लिखिए या तो शुरुआत में भी लिख सकते हो। ही रेस्पेक्टफुल्ली ऐसे कर दिए, ही रेस्पेक्टफुल्ली विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग। क्लियर? ही रेस्पेक्टफुल्ली विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग। या ऐसे भी कर सकते हो, ही विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टफुल्ली, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? या तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद होगा, या तो रिपोर्टिंग वर्ब के पहले, दोनों जगह ला सकते हो। यहाँ क्या है, गुड मॉर्निंग भी ऑब्जेक्ट ही है। विश्ड माने शुभकामना दिए, क्या कह के, गुड मॉर्निंग, किसे कह के, हिज टीचर। आगे देखते हैं। यह एक तरीके से इसको ऐसे बनाते हैं, ही विश्ड, ही रेस्पेक्टफुल्ली विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज टीचर। हिज टीचर को बाद में भी लिख सकते गुड मॉर्निंग के, तब टू लगेगा। इतने इसके तरीके हैं। अगला, सी सेड मे गॉड ब्लेस हरी विद द सन, तो विश्ड लगेगा, विश्ड भी लगा सकते हो, इसमें ब्लेस्ड भी लगा सकते हो। सी विश्ड दैट, या सी विश्ड दैट, उसने शुभकामना दिया कि, सॉरी हाँ, गार्ड भी है ना इसमें, इसलिए गार्ड के नाते प्रेड भी लगा सकते हो। आपकी किताब में देखिए गार्ड वाले को भी विश्ड से बना दिया है, तो सही है, क्योंकि कोई किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है तो शुभकामना दे रहा है, लेकिन प्रेड भी कर सकते हो गार्ड के लिए। तो विश्ड कर दो चाहे प्रेड कर दो, सी प्रेड, उसके बाद या विश्ड कर दो, दोनों सही है। दैट कर दो, फिर गार्ड सब्जेक्ट बना लो, मेक अ माइट, गार्ड माइट ब्लेस हैरी विथ ए सन, सब कुछ वही रहेगा। अगला है राम सेड टू हिज फ्रेंड, तो राम विश्ड हिज फ्रेंड कर दीजिए, दैट लगाइए, फिर यू का फ्रेंड के अनुसार ही मेक अ माइट लीड ए हैप्पी लाइफ, सब कुछ वही रहेगा। आगे देखते हैं। माई सिस्टर सेड टू मी, तो विश्ड मी कर दीजिए, दैट लगा दीजिए, फिर यू का मी के अनुसार आई मेक अ माइट कर देना। उसके बाद सक्सीड, फिर योर का हिज, इन सॉरी हिज नहीं रहेगा, माई रहेगा, क्योंकि योर को मी के अनुसार बदल दो, इन माई एग्जामिनेशन। आगे, द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल, इसमें कर्स्ड कर दीजिए, श्राप दिया जा रहा है। द हर्मिट कर्स्ड दैट, अब कर्स्ड के बाद हिम ऑब्जेक्ट आप मान सकते हो, नहीं भी मानोगे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कर्स्ड हिम दैट या कर्स्ड दैट। फिर यू को हिम मान के उसके अनुसार ही कर दीजिए, या
कुछ भी कर सकते हो, मी भी मान सकते हो, आई भी तब कर सकते हो। मे का माइट कर दो, लेकिन एक बात ध्यान देना, गलत हो जाएगा, ही ना मत मानो। आप ही ना मान के, हिम ना मान के आप देम मान लीजिए, या तो यहाँ डायरेक्ट दे भी कर सकते हो, दे करो, दे आल माइट गो टू हेल, क्योंकि यू आल कर रहे हैं तुम सभी, यानी कि वाक्य से लग रहा है कि एक से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए हम यहाँ देम मानेंगे। जब संकेत मिल जाता है कितने लोग कहा जा रहा है, एक से ज़्यादा, तो उसी हिसाब से मानते तब बहुवचन, इसलिए यहाँ देम मान लेंगे, देम मान के दे हो जाएगा, दे आल माइट गो टू हेल। अगला है मोहन सेड मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, बिस्ट कर दीजिए, मोहन बिस्ट दैट, अब आई कर दीजिए, या ही दोनों चलेगा, क्योंकि बिस्ट बाद में भी मान सकते हैं हिम, दैट हिम माने हो तो ही कर दो, नहीं तो आई कर दो, फिर मे का माइट, हैव ए हैप्पी जर्नी सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि माइट के साथ भी हैव ही लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। अगला दे सेड टू मी, तो दे मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, दे सेड टू मी, तो सेड टू का हो जाएगा, यहाँ ब्लेस्ड कर दीजिए, ब्लेस्ड और बेस्ड दोनों कर सकते हो, दे ब्लेस्ड मी। उसके बाद जो है, हाँ दैट लगा देंगे आप, ठीक, दैट करके आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आगे दे सेड लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, तो इसमें हम विश्ड कर देंगे, दे विश्ड, दैट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ आवर को बदलना पड़ेगा, तो आवर को आप दे के अनुसार बदलेंगे, देयर, दे विश दैट देयर हो जाएगा, और प्राइम, ठीक है, देयर प्राइम मिनिस्टर पूरा लिखेंगे, ये आपका सब्जेक्ट है, दैट देयर प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ मेन नहीं दिया गया, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, माइट लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बाद माइट लगाना ही पड़ेगा, माइट, उसके माइट जब लगा दोगे तुरंत लिव हो जाएगा, अब लॉन्ग बाद में हो जाएगा, क्योंकि माइट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मांगती है। तो यहाँ लॉन्ग लिव और प्राइम मिनिस्टर को आप ऐसे भी कह सकते हैं, मे और प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग, तो उसमें मे छिपा है, ठीक है ना, तो मे लगाओगे तो लिव लॉन्ग हो जाता है, ठीक, तो इसलिए हो जाएगा दैट देयर प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग, माइट के तुरंत बाद वर्ब लिखना पड़ेगा, लॉन्ग बाद में हो जाएगा। चलिए अगला भी देख लेते हैं। 12वां वाक्य आपका है, दे सेड टू कपल, तो बिस्ड हो जाएगा, दे बिस्ड द कपल, ठीक है, तो उन्होंने कपल को शुभकामना दिया। अब उसके बाद हैप्पी कंजुगल लाइफ, इसको जोड़ दीजिए, दैट लगाओगे तो, हाँ दैट लगाओगे तो आपको थोड़ा सा तब सब्जेक्ट वर्ब लिखना पड़ेगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाएगा। कपल माने दंपत्ति लोगों को क्या शुभकामना दिए, हैप्पी कंजुगल लाइफ का के शुभकामना दिए, ऐसे मान लिया जाएगा, नहीं तो आप दैट लगाओगे तो लगा सकते हो। दैट के बाद कपल के लिए आप लगाओगे, देयर लगाना पड़ेगा, दैट देयर कंजुगल लाइफ माइट बी हैप्पी, इतना लिखना पड़ेगा, क्लियर, अपने हिसाब से तब सब्जेक्ट वर्ब लिखना कि उनका कंजुगल लाइफ वैवाहिक जीवन खुशमय हो सके, ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम दूसरे से जैसे बताएंगे उसी का अंग्रेजी लिखना पड़ेगा। आगे रवि सेड, तो रवि बिस्ड, दैट करके जोड़ दीजिए। आगे इसमें क्योंकि मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, माने भगवान करें यह दिन बार बार आए, तो जो कहा है वही कह दीजिए आप भी, क्लियर, शुभकामना दिए कि, ठीक है, यह दिन बार बार आए, हाँ सेम टू सेम कर दीजिए। आगे देखते हैं, माई फ्रेंड सेड टू मी का बिस्ड मी कर दीजिए, या बेड मी गुड मॉर्निंग, उसके बाद कर देना बिस्ड मी गुड मॉर्निंग, इतना पूरा लिख दीजिए। उसके बाद एंड सेड दैट से जोड़ दीजिए अगला वाक्य, क्योंकि अगला वाक्य अलग है, एंड सेड दैट हो जाएगा, ये एक SR2 है। एंड सेड दैट 3 वाक्य से जोड़ा जाता है, बताए थे पीछे। फिर उसके बाद आई का ही, आई एम का वाज, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, फ्रेंड के अनुसार आई का ही हो जाएगा, आई एम का वाज, हैप्पी टू सी, फिर यू का मी के अनुसार बदलोगे, मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। एंड सेड दैट ही वाज हैप्पी टू सी मी। अगला देखिए 15वां, द हर्मिट सेड टू हिम, तो मे यू लिव लॉन्ग, तो हर्मिट सेड टू का विश्ड कर दीजिए, विश्ड हिम, वैसे प्रेड भी कर सकते हो, क्योंकि साधु होता है तो भगवान से ही प्रार्थना करेगा, तो इसलिए प्रेड भी कर सकते हो, विश्ड या प्रेड दोनों इसमें कर सकते हो।
तो द हर्मिट विस्ड हिम दैट, बिस्ड के अलावा ब्लेस्ड भी कर सकते हो क्योंकि आशीर्वाद भी इसमें है, दोनों कर सकते हो। द हर्मिट बिस्ड हिम या ब्लेस्ड हिम दैट, अब यू को ही के अनुसार ही हो जाएगा मेक अ माइट, ही माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। 16वां ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो ही बिस्ड मी कह दो या ब्लेस्ड मी कह दो दैट आई माइट लिव लॉन्ग, यू का मी के अनुसार आई मेक अ माइट लिव लॉन्ग। अगला द सन सेड गुड मॉर्निंग मम्मा, तो द सन बिस्ड गुड मॉर्निंग टू मम्मा, ऐसे कह दो या बिस्ड मम्मा गुड मॉर्निंग, दोनों सही है क्योंकि मम्मा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो गुड मॉर्निंग पहले करोगे तो मम्मा से जोड़ दिया। द सन विस्ड, उसके बाद गुड मॉर्निंग सेम टू सेम लिख दीजिए, मम्मा भी लिख दीजिए, बिना कामा लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। और या फिर द सन विस्ड, उसके बाद चाहे तो आप मम्मा तुरंत लिख देंगे तब गुड मॉर्निंग लिखेंगे, लेकिन हाँ ध्यान देना द सन विस्ड गुड मॉर्निंग लिखे हैं तब मम्मा लिखोगे तो टू लगा देना क्योंकि मम्मा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द सन विस्ड गुड मॉर्निंग टू मम्मा या द सन विस्ड मम्मा गुड मॉर्निंग, क्लियर हो गया। मम्मा पहले आएगा तो टू हटेगा। अगला है सी सेड मे गॉड ब्लेस यू, सी ब्लेस्ड कर दीजिए या बिस्ड ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ब्लेस्ड या बिस्ड। सी बिस्ड दैट गॉड मेक अ माइट ब्लेस यू का आप चाहे मी कर दिए चाहे हिम, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, वही कर दीजिए। तो इस तरह से हो जाए सी बिस्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी या हिम। तो आज आपको इतना ही, अगले आपकी क्लास में आगे पढ़ाया जाएगा।